अमेरिका के आसमान में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया था। आसमान में कहानी कुछ और थी, लेकिन अमेरिका ने जमीन पर कहानी कुछ और सुनाई। ये कहानी बढ़ते बढ़ते अमेरिका के रहस्यमयी एरिया 51 तक पहुंच गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जून 1947, सिएटल, अमेरिका। जून 1947 को अमेरिका के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन केनेथ आर्नोल्ड ने सिएटल में एक पहाड़ी के पास 9 यूएफओ एक साथ वी शेप में उड़ रहे थे और उनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तहलका मचने वाली खबर थी, सो वही हुआ। अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, लेकिन इस खबर के छपते ही अलग अलग इलाकों से यूएफओ देखे जाने की खबरें भी आने लगी। इनमें सबसे चर्चित किस्सा है न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके का। वो साल 1947 का जुलाई महीना था, जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे खेत में एक मलबा दिखा, अजीब सा चमकता हुआ। वहाँ पर मेटल रोड, प्लास्टिक फॉइल, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें थी। चरवाहे को कुछ गड़बड़ लगा, उसने फौरन पुलिस को खबर दी। कुछ ही समय में ये खबर चारों तरफ फैल गई। अमेरिकी आर्मी भी आतंकी और मलबे को अपने साथ ले गई। आर्मी ने यहाँ तक बयान दे दिया कि उन्हें जो मटेरियल मिले हैं उनका संबंध यूएफओ से है। लेकिन अगले ही दिन आर्मी अफसर अपनी बात से पलट गए। उन्होंने दावा किया कि वो मलबा एक बलून का है, जिसे मौसम संबंधी जानकारियां जुटाने के लिए उड़ाया गया था। इसकी फोटो भी अखबार में छपवाई गई। लेकिन जिन लोगों ने कथित यूएफओ क्रैश का मलबा देखा था, उनका कहना था कि वास्तव में ये वो मलबा है ही नहीं जो खेत में मिला था। कई लोगों ने दावा किया कि वो मलबा किसी स्पेस क्राफ्ट जैसा था, जिसे आर्मी ने बदल दिया। हालांकि आर्मी अफसर अपने गुब्बारे वाले बयान पर डटे रहे। अमेरिकी सरकार ने भी बाद में बाकायदा बयान जारी कर मलबे को एलियन स्पेस क्राफ्ट बताने वाले दावों को खारिज किया। लेकिन लोगों का सवाल था कि आखिर आर्मी अफसरों ने अपने बयान क्यों बदले। असल मलबे और अखबार में छपे मलबे की तस्वीरें अलग अलग क्यों थी। इन सवालों का सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। यही वजह है कि उस मलबे को लेकर सवाल उठने कभी बंद नहीं हुए। इसके बाद यूएफओ साइटिंग की छुटपुट घटनाओं के अलावा कुछ बड़ी घटनाएं भी दर्ज हुई। 1961 में अमेरिकी कपल बेटी और बर्नी हिल ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में दूसरी दुनिया से आए लोगों ने अगवा कर लिया था। इसी तरह 1980 में इंग्लैंड के रेंडलशन फॉरेस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ लोगों को यूएफओ जैसी कोई चीज दिखी और थोड़ी देर में गायब हो गई। ऐसी घटनाओं ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी कि अमेरिकी सरकार को यूएफओ और दूसरी दुनिया के प्राणी मिल चुके हैं, लेकिन वो इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान दुनिया ने अमेरिका के एरिया 51 का नाम भी सुना। अमेरिका और एलियंस का जिक्र जब भी छिड़ता है, एरिया 51 का नाम खास तौर पर आता है। एरिया 51 एलियन से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का केंद्र बिंदु है। यह अमेरिका का खुफिया सैन्य अड्डा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यहाँ अमेरिका अपने सबसे उन्नत किस्म के हथियार बनाता रहा है। इनमें खतरनाक मिसाइलों से लेकर जासूसी विमान तक शामिल हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को काफी सीक्रेट रखा है। यहाँ अमेरिका के आम लोगों तक को जाने की इजाजत नहीं है। कई लोगों का दावा है कि एरिया 51 में एलियंस और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम होता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक यूएफओ क्रैश में एलियंस की बॉडी मिली थी। उसे भी एरिया 51 लाया गया, जहाँ साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वालों में सबसे चर्चित नाम बॉब लीजर का है। बॉब ने साल 1989 में दावा किया कि वो